फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो है मशीन देख रहे हैं। ये मशीन रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरियाज में बहुत यूज होता है फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। और ये मशीन का जो नाम है वो नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक स्विंगेट। आप इसे शॉर्ट में ईएम लॉक स्विंगेट भी बोल सकते हैं। इसका नाम हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक क्यों रखा है वो हम देख लेते हैं। क्योंकि इसमें जो लॉकिंग होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से होती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है उसकी वजह से हमारा ये लॉकिंग होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा जनरेट होगा पार्ट वन से, तो जो हमारा पार्ट टू है वो पार्ट वन को अटैच हो जाएगा और इससे हमें लॉकिंग मिलेगी। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईएम लॉक पार्ट वन 600 एलबीएस, पार्ट टू 600 एलबीएस दिया हुआ है। तो 600 एलबीएस इसका मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूँ। सो अगर आपको ये गेट फोर्सफुली ओपन करना है, ये अगर ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि ये फुल्ली लॉक्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के वजह से, अगर आपको इसे फोर्सफुली ओपन करना है सो आपको 600 एलबीएस के ऊपर आपको ताकत लगानी पड़ेगी। नहीं तो आप इस गेट को एक्सेसिबल नहीं हो पाएंगे। बट आपके पास सेकेंड वे है कि आप इसको एक्सेसिबल कर सकते हैं। वो कैसे, वो हम देख लेते हैं। वो जो है वो हम इस रीडर की मदद से कर सकते हैं। सो ये जो रीडर है वो दो तरीके के रीडर हैं। एक तो है कार्ड रीडर और सेकंड है पिन। सो जो पर्सन ऑथराइज होगा, ऑथराइज पर्सन जिसके पास ऑथराइज कार्ड होगा या ऑथराइज पिन होगा, वही पर्सन सिर्फ इसे ओपन कर सकता है विदाउट यूजिंग फोर्स। बहुत ज्यादा उसे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं। वो इसे नॉर्मली ओपन कर सकता है। वो अपना कार्ड यहाँ पे दिखा सकता है या फिर उसको उसका जो पिन उसे अलॉटेड होगा वो पिन डाल के वो इस लॉक को ओपन कर सकता है। जैसे वो पिन यहाँ पे डालेगा, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है स्विच ऑफ हो जाएगा और हमारा गेट ओपन हो जाएगा। और यहाँ से जो है हम एंट्रेंस ले सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा ईएम लॉक स्विंग गेट वर्किंग होता है। सो अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा। सो इसका जो रेफरेंस हमने लिया हुआ है, पहले तो हमारा ग्राउंड, उसके बाद इसके तीन पिलर्स हो जाएंगे, उसके बाद हमारा गेट, कैस्टर व्हील, ईएम लॉक पार्ट वन पार्ट टू और हिंज। सो हमने ग्राउंड तो देख लिया। अब हम हमारे पिलर्स के बारे में देख लेते हैं पहले। सो पिलर वन जो है इसका यूज क्या है। ये पिलर वन हमें गेट को होल्ड करने के लिए यूज किया हुआ है। और वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। वो जो है वो इस हिंज से होगा। हिंज से हमने इसे होल्ड किया है और इसे एक फ्लेक्सिबल जॉइंट दिया हुआ है। इस फ्लेक्सिबल जॉइंट की वजह से ही हमारा गेट जो है वो रोटेशन में एक्सेसिबल है। ये आगे पीछे नहीं हो पाता है, बट ये रोटेशन जो है, रोटरी मोशन इसे मिल रहा है, बट वो भी कुछ लिमिटेड डिग्री में। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकली वो इसके आगे नहीं जा सकता है। और हिंज जिस टाइप का हमने लिया है उसकी वजह से वो इसके आगे भी नहीं जा सकता है। मतलब इसका जो रोटेशन है ओनली 90 डिग्री पे रेस्ट्रिक्टेड है। अब हम हमारा पिलर टू देख लेते हैं। सो पिलर टू जो है हमारे ईएम लॉक पार्ट वन की सारे वायरिंग्स होल्ड करता है और ईएम लॉक को भी होल्ड करता है। अब देखिए यहाँ पे जो पिलर टू का एक ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट पे ही हमारा ईएम लॉक जो है माउंटेड है। यहाँ पे देखिए ईएम लॉक के जो पिंस हैं, या आप इसको स्क्रू भी बोल सकते हैं, वो इस ब्रैकेट के साथ माउंटेड किया हुआ है। सो हमारा पिलर टू का जो एप्लीकेशन है वो इस ईएम लॉक के वायरिंग्स और इस ईएम लॉक को होल्ड करने के लिए है। अब हम हमारा लास्ट जो है पिलर वो देख लेते हैं। सो पिलर थ्री जो है
वो हमारा रीडर को होल्ड करने के लिए है और रीडर्स के जो वायरिंग है उसे होल्ड करने के लिए है। सो इसमें जो है हमारा पिलर 3 में हमारे रीडर्स के सारे वायरिंग जो है राउटेड है। इसमें से ही हमारा वायर जाएगा और इसे होल्ड करेगा हमारे रीडर को। आप देख सकते हैं हमारा रीडर जो है यहीं पे लोकेट हुआ है। सो इस तरीके से हमारे तीनों पिलर्स की हमने वर्किंग देख लिए हैं, या फिर आप इसे यूज भी बोल सकते हैं कि इस असेंबली में इनके यूज क्या है। अब हम एक और चीज देख लेते हैं कि ये जो गेट है वो भी एक पार्ट को होल्ड करता है। गेट का एक ब्रैकेट है, वो हमारे ईएम लॉक के मेटल प्लेट, जिसको हमने नाम जो है ईएम लॉक पार्ट 2 दिया हुआ है, इसे होल्ड करता है। अब जो है हम एक और चीज देख लेते हैं कि गेट के नीचे हमने एक कैस्टर व्हील भी दिया हुआ है। सो कैस्टर व्हील देने का पर्पस क्या है वो मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। जैसे हम कैस्टर व्हील देंगे इसका ऑपरेशन एकदम स्मूथ होगा, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अगर आप देखेंगे तो ये सेल्फ वेट की वजह से थोड़ा इसका डाउनफॉल हो जाता है। सो उसकी वजह से हमारा जो ये मेटल प्लेट है ईएम लॉक पार्ट 2, वो ईएम लॉक पार्ट 1 के साथ प्रॉपरली अलाइन नहीं होता है। और अगर ये प्रॉपरली अलाइन नहीं होगा, जैसे अभी दिख रहा है प्रॉपरली अलाइन हुआ है, अगर ये प्रॉपरली अलाइन नहीं होगा तो हमें प्रॉपर लॉकिंग नहीं मिलेगी, और ये 600 एलबीएस जितनी ताकत लगानी भी नहीं पड़ेगी इसे फोर्सफुली ओपन करने के लिए, या आप इससे कम फोर्स में भी ओपन कर पाएंगे। रीजन है प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हुई है। सो अभी हमने हमारे ईएम लॉक स्विंग गेट के बारे में देख लिया है। अब हम इसे इसकी असेंबली देख लेते हैं कि हमने इसकी असेंबली कैसे की हुई है। सो इसके लिए जो है हम न्यू असेंबली से शुरुआत करेंगे, और हम हमारा पहला सबसे पहला रेफरेंस ऐड करेंगे जो कि है हमारा ग्राउंड। सो आप देखिए यहाँ पे हमने माउंटिंग पोजीशन सारे पिलर्स के दे दिए हैं। पिलर 1, पिलर 2 और पिलर 3, सबके हमने पोजीशंस पहले से अलॉट करके रखे हैं। सो फर्स्ट हम जो है पिलर 1 को इंसर्ट करेंगे, और इसे हम हमारे ग्राउंड के साथ मेट दे देंगे। सो पहले हम पिलर 1 का बॉटम मोस्ट सरफेस और ग्राउंड का टॉप मोस्ट सरफेस सिलेक्ट करके कोइंसाइड कर देंगे। उसके बाद इसके जो होल्स हैं उसे हम लोकेट कर देते हैं जो हमने पहले से प्रीडिफाइंड है इसके। सो ये हम कोसेंट्रिक दे देंगे, और इस तरीके से हमने इसे लोकेट कर लिया है। सो अब हमारा पिलर 1 जो है वो लोकेट हो चुका है। अब हम हमारा अगला पार्ट ऐड करेंगे जो कि है हिंज। सो इसे हम ऐड कर देंगे हिंज को, बट ये हमें इस व्यू में नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम इसे रोटेट कर लेंगे थोड़ा सा। सो इसे मैंने थोड़ा रोटेट कर लिया है। अब इसे भी हमने पहले से ही हमारे पिलर 1 जो है उसमें माउंटिंग पोजीशंस दे के रखे हैं हमारे हिंज के लिए, बट उसकी क्वांटिटी 2 है। तो पहले हम हिंज 1 लगा लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंड हिंज भी इसमें से ही निकाल के हम लगाएंगे। सो पहले मैं इसे इसके पोजीशन पे लोकेट कर लेता हूँ। उसके लिए हम पहले कोसेंट्रिक मेट दे देंगे। ये मैंने कोसेंट्रिक मेट दे दिया है। अगेन हम कोसेंट्रिक दूसरे होल को भी कोसेंट्रिक कर देंगे, और ये भी कोसेंट्रिक हो गया, बट ये अभी भी इसके साथ फिक्स नहीं हुआ है। सो इसे जो है हम कोइंसाइड कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि हमारा हिंज जो है फिक्स हो चुका है हमारे पिलर 1 के साथ। अब ये सेम प्रोसेस जो है हमें एक बार और रिपीट करनी पड़ेगी नीचे के लिए, क्योंकि हमने नीचे भी पोजीशन किए हुए हैं। सेम जो हमने ऊपर किया हुआ है सेम प्रोसेस हम नीचे भी करेंगे। इसे लोकेट करने के लिए वापस हम कोसेंट्रिक मेट दे देंगे, और अगेन हम नीचे वाले को भी कोसेंट्रिक मेट देके इसे लोकेट कर देंगे, और फिर इसे हम कोइंसाइड कर देंगे।
बट अगर आप इसे देखेंगे फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकली ऐसा हिंज होता नहीं है। हिंज जो है फ्लेक्सिबल होता है। सो इसे हम फ्लेक्सिबल कर देंगे। अब देखिए, इसे हम जैसे रोटेट करेंगे वैसे ही रोटेट होगा, बट ये दोनों एक दूसरे से, मतलब हिंज वन का ये पार्ट जो है हिंज टू के इस पार्ट से कोप्लेनर नहीं है। सो इसे कोप्लेनर करने के लिए हम एक दूसरे के साथ एक मेट दे देंगे, जिस मेट का नाम है पैरेलल मेट। सो अब आप देखिए, जैसे जैसे मैं हिंज वन आगे पीछे कर रहा हूँ, मेरा हिंज टू भी वैसे ही मूव हो रहा है। सो ये तो हम फ्लेक्सिबल कर दिए हैं, बट कुछ टेम्पररी टाइम के लिए हम इसे फिक्स कर देते हैं। हम हमारा गेट ऐड करेंगे। सो हमारा गेट हम ऐड कर लेंगे। ओके, ये हमने गेट ऐड कर लिया है। अब हम जो है गेट को हमारे हिंज के साथ लोकेट कर लेंगे। हमने गेट में भी माउंटिंग पोजीशन दी हुई है हमारे हिंज के लिए। सो पहले हम जो है कोसेंट्रिक मेट दे देंगे। उसके बाद सेकंड पोजीशन भी है, उसको भी हम लोकेट कर देते हैं। ये इसे भी हमने लोकेट कर दिया। अब इसे हम कोइंसाइड दे के फाइनली लॉक कर देंगे। सो अब हम हमारा गेट देखेंगे, तो ये हमारे हिंज के साथ फिक्स हो चुका है, और ये हमारा गेट जो है फुल्ली डिफाइंड भी हो चुका है। अब गेट के नीचे जो है हमें कैस्टर व्हील की ज़रूरत थी, ताकि इसका डाउनफॉल ना हो। सो उसके लिए हम कैस्टर व्हील ऐड करेंगे। बट कैस्टर व्हील का मेट हमारे गेट्स के साथ देने के लिए हमें उसका बॉटम मोस्ट सरफेस दिखना चाहिए। सो अभी वो एक्सेसिबल नहीं है। सो इसके लिए जो है हमारा रेफरेंस ग्राउंड, उसे हम हाइड कर देंगे। अब हम इसका टॉप सरफेस लेंगे कैस्टर व्हील का, और हमारा गेट का बॉटम मोस्ट जो हमने प्लेट अलॉट किया हुआ है कैस्टर व्हील के लिए, वो लेंगे और इसे कोइंसाइड कर देंगे। उसके बाद इसकी पोजीशन पे हम लोकेट कर देंगे स्लॉट मेट यूज करके। इसे सेंटर इन स्लॉट कर देंगे, और ओके। बट ये अभी भी फुल्ली डिफाइंड नहीं है, तो अगेन हम स्लॉट मेट यूज करेंगे। आप इसे फ्री भी रख सकते हैं, सेंटर इन स्लॉट भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से जो है हमारा कैस्टर व्हील भी लग चुका है। अब जो है हमारा हिडन, जो कि है हमारा ग्राउंड, उसे वापस लाने के लिए का, सो वो हम कैसे करेंगे? शो हिडन कंपोनेंट्स हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा ग्राउंड दिख रहा है। सो इस पे हम क्लिक कर देंगे, लेफ्ट क्लिक। सो वो यहाँ से हाइड हो चुका है, और हमारे एक्चुअल व्यू में वो आ चुका है। सो यहाँ ये व्यू से हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो हम एग्जिट शो हिडन कर देंगे। अब देखिए, हमारा ग्राउंड आ चुका है। अब हम अगला पार्ट जो ऐड करेंगे वो है ईएम लॉक पार्ट 2। सो इसे हम कैसे पोजीशन करेंगे? आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सीएसके दिया हुआ है और एक पिन दिया हुआ है, और हमारा जो गेट है उसमें भी दो पोजीशन है। हम सीएसके जो है यहाँ पे लोकेट कर देंगे, और जो पिन है उसे हम यहाँ पे लोकेट करेंगे। सो इसे हम पहले रोटेट कर लेते हैं। ये मैंने इसे रोटेट कर लिया। अब पहले हम जो है इसे ओ सेंट्रिक दे देंगे हमारे सीएसके को, जो सीएसके होल मारा है हमने उसमें। अब हम इसके पिन को को सेंट्रिक दे देते हैं हमारे होल के साथ, और फाइनली जो है इसे हम कोइंसाइड कर देंगे हमारे गेट के इस ब्रैकेट के साथ। जैसे हमने प्रीवियसली देखा था कि हमारा जो गेट है वो ईएम लॉक पार्ट 2 को होल्ड करता है। सो हमने वो पार्ट 2 जो है इस पे माउंट कर दिया है। अब जो है हम पिलर 3 ऐड करेंगे। सॉरी, पिलर 3 नहीं, पिलर 2 ऐड करेंगे। सो मैंने पिलर 2 ऐड कर दिया है, और इस पे जो अटैच हमारा ईएम लॉक पार्ट 1 होने वाला है, हम
वो भी ऐड कर देते हैं। और इन दोनों की मेट्स जो है इसे हम अभी दे देते हैं। उसके बाद हम पिलर 2 को ग्राउंड के साथ पोजीशन करेंगे। सो पहले इसे जो है मैं कोइंसाइड मेट दे देता हूँ हमारे पिलर 2 के इस ब्रैकेट के साथ। और इसकी पोजीशन को भी हम लोकेट कर देते हैं इसके स्क्रूज को यूज करके। अभी भी ये प्रॉपरली अलाइन नहीं हुआ है। फर्स्ट इसको जो है हम पहले कोइंसाइड मेट दे देंगे क्योंकि ये प्रॉपरली अलाइन नहीं हो रहा है। इसे हम कोइंसाइड दे दिए। अब इसे हम पोजीशन भी कर देते हैं पिलर 2 को इसकी पोजीशन पे। कोसेंट्रिक मेट यूज करेंगे हम इसे पोजीशन करने के लिए। अब हम देखेंगे कि हमारा ये देखिए अब जो है ये ईएम लॉक पार्ट 1 हमें थोड़ा रोटेट होते हुए दिख रहा है जो कि प्रीवियसली नहीं हो रहा था क्योंकि हमारा पिलर 2 ही फ्लेक्सिबल था पूरा। सो इसे हम अगेन कोसेंट्रिक मेट दे देंगे। अब देखिए हमारा ईएम लॉक पार्ट 1 जो है प्रॉपरली लोकेट हो चुका है। अब जो है हम हमारे हिंज को जो हमने मेट दिया हुआ था पैरेलल मेट उसे हम डिलीट कर देते हैं। इसकी ज़रूरत अब हमें नहीं है। अब जो है हम दूसरा मेट देंगे। उस मेट का नाम है एंगल मेट। और ये मेट जो है आपको एडवांस मेट में मिलेगा। ये आप देखिए एडवांस में एंगल मेट्स। और ये एंगल मेट हम जो है ये हमारा ब्रैकेट गेट का और हमारा पिलर 2 का ब्रैकेट इसके साथ हम इस मेट को देंगे। सो इस मेट में जो है हम प्रैक्टिकली जैसा होगा उस तरीके से देंगे। सो इन दोनों के बीच का जो एंगल मिनिमम जो रहेगा वो है 0 डिग्री। और मैक्सिमम जो जाएगा वो है 90 डिग्री। सो इस तरीके से हमारा इसका लॉकिंग हो जाएगा गेट का कि वो सिर्फ 90 डिग्री में ही रोटेट होगा जो कि प्रैक्टिकली होता है। सो अभी आप देखिए हमारा गेट जो है सिर्फ 90 डिग्री में ही रोटेट हो रहा है। वो ना तो इसके आगे जा रहा है और ना ही इसके पीछे जा रहा है। अब है हमारा तीसरा पार्ट ऐड करने का। और आप उसको पिलर 3 भी बोल सकते हैं। सो अब हम पिलर 3 ऐड कर लेते हैं जिस पे हमारा कार्ड रीडर माउंट होगा। सो इसे भी हम इसके पोजीशन पे लोकेट कर लेते हैं सेम जैसे हमने बाकी पिलर्स को किया है। पहले इसे कोइंसाइड मेट दे देंगे और इसके होल्स को ग्राउंड के साथ लोकेट कर लेंगे कोसेंट्रिक देके। अब हम जो हमारा फाइनल पार्ट है रीडर जिससे हमें एक्सेसिबिलिटी मिलेगी इस गेट की उसे हम ऐड कर लेंगे। सो वो हम देख लेते हैं। यस। सो ये जो है ये हमारा रीडर। अब इसको जो है हम पिलर पे माउंट कर देंगे। सो पहले इसे हम कोइंसाइड दे देंगे और इसके जो होल्स हैं उसको हम लोकेट कर लेंगे। मिनिमम हमें 2 तो लोकेट करने पड़ेंगे फिक्स करने के लिए। सो एक हमने कर दिया। अब ये हमारा सेकंड हो गया। और इस तरीके से हमारा कार्ड रीडर है वो भी लोकेट हो चुका है। और फाइनली जो हमारा ईएम लॉक स्विंग गेट जो है वो सॉलिड वर्क्स में रेडी हो चुका है।